जो हमारे दीन के रास्ते में रुकावट बने, जो हमारी बात न माने, उसे नेस्त नाबूद कर दो। देखो आपको दिखाते जो गुनहगार है उसे सजा दो, जो मुनकिर है, इनकार करने वाला है, उसे मिटा दो। अगर कोई अल्लाह की तौहीन करे तो सख्ती करो, फिर भी न माने तो खत्म कर दो उसे। अल्लाह के लिए जज्बा नहीं रखोगे तो फिर तुम कैसे मुसलमान हो? शैतान के भेजे हुए मंसूर जैसे लोग जो इबादत की राह से लोगों को गुमराह करके दीन को नुकसान पहुंचाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, इनको सबक सिखाना होगा। और याद रखो, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हमें यह अधिकार दिया है कि अगर कोई इस्लाम के कानून को मानने से इनकार करे, कोई दीन से फिर जाए, कोई इस हद तक गिर जाए कि खुद को ही खुदा कहने लगे, तो उसे जीने का कोई हक नहीं। ऐसे शख्स को मुनाफिक और काफिर करार देकर उसका वो हश्र करो कि या तो वो सुधर जाए या वो खुद ही अपनी मौत की भीख मांगे। यही दीनदारी है और यही दीन का फैसला है। और अगर इसके लिए सख्ती करनी पड़े तो करो। अल्लाह ने हमें तलवार भी दी है और ताकत भी। दीन में तो हिम्मत और सख्ती चाहिए। अगर कोई हमारे बताए रास्ते पर न चले और खुद को ही अल्लाह बनाने लगे तो ऐसे शख्स को सबक सिखाना हमारी ही जिम्मेदारी है। जो खुद को अल्लाह ठहराकर खुदा का वजूद मिटाना चाहे, उसका नाम निशान मिटा दो। यही अल्लाह का हुक्म है। मंसूर जैसा काफिर खुद को अल्लाह कहकर क्या समझता है? क्या मजहब मजाक है? जो इस्लाम की रिवायतें और कानून नहीं मानता, खुद को ही अल्लाह मानता है, वो काफिर है। और काफिरों के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए, ये अल्लाह ने हमें सिखाया है। अगर इसके लिए किसी की गर्दन भी काटनी पड़े तो काट देंगे। दीन से बड़ा कुछ नहीं, ये इस्लाम का हुक्म है। और जो इस हुक्म को न माने वो भी अल्लाह का गुनहगार होगा। बाहर आवाम का एक बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया है। मंसूर मुर्दाबाद, मंसूर मुर्दाबाद। मंसूर मुर्दाबाद, मंसूर मुर्दाबाद। अल्लाह की तौहीन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अल्लाह की तौहीन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दीन के दुश्मन को फना करो, फना करो, फना करो। जहां पना मंसूर काफिर हो गया है, खुदा को इंसान जैसा बताता है और कहता है अल्लाह खुद जमीन पर आता है। इतना ही नहीं, इसने खुद को अल्लाह कहने की जरूरत की है।